हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी ज्योतिका मैडम जी, जल्दी से एक बार बताएंगे मैं ऑडिबल हूँ और व्हाइट बोर्ड विजिबल है आप सभी को? तो जल्दी से बताइए, फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक व्हाइट बोर्ड पे तो हो नहीं सकता था, इसी बोर्ड पे होना था। ठीक है, वैसे तो हाइट एंड डिस्टेंस भी हमें इसी पे करना चाहिए था कल, पर चलो क्या कर सकते हैं। अब तो चलो हो गया, कल हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। लीनियर इक्वेशन लिखिए, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन समझने के लिए, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कहा था आपको, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लीनियर इक्वेशन को समझना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बाद वाला टॉपिक जो है वो क्या है, वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ठीक इसके बाद जो है हम वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी 2 दिन तो हमारा यही टॉपिक चलने वाला है। तो लीनियर इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब इतना समझ लो आप फिलहाल, एक तराजू है। क्या है? एक तराजू है, ठीक है ना। तराजू, तराजू में क्या होता है, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे बाट रखा जाता है और एक तरफ जो चीज तोलनी होती है वो रखी जाती है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी चलता है, ठीक है ना। और आज और कल 2 दिन लगेंगे इस टॉपिक में, लेकिन पूरा बेसिक से लेके लास्ट तक हम लोग फिनिश करेंगे। और एक एक चीज मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एक एक चीज प्रूफ के साथ करेंगे। चलो आ जाओ फिर लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तराजू। और लीनियर की बात भी करेंगे हम आगे चल के क्या होती है। तो देखो लीनियर इक्वेशन में आपको सबसे पहले चीज वेरिएबल, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है, क्या है? पावर है। इस वेरिएबल, वेरिएबल होगा मतलब एक्स या वाई। क्या होगा? वेरिएबल का मतलब है एक्स या वाई। इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? उस पावर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा एक, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। ठीक है ना। यानी कि एक वेरिएबल की जो पावर है या जो डिग्री है वो कितनी हो सकती है? वो 1 हो सकती है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 या फिर ये 1। एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी, जो चीजें मैं बताऊंगा बस उसी पे आप फोकस करना, तो आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये 4x लिखा हुआ है और इसकी पावर मैंने 1 कर दी, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अभी हमने बात करी कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल क्या है? x। x की पावर 1, और हमने इसकी बात करी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आप कहेंगे कि 4x1 लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? ठीक है, वेरी गुड इवनिंग जी हिमांशी जी। तो अब आप कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आपने क्रॉस लगा दिया इसके आगे? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, ये क्या है? एक्सप्रेशन। आप कहेंगे सर आपने कहा था वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्यों नहीं है? तो लीनियर इक्वेशन जहां पे तराजू हो, तराजू हो इस तरफ भी हो और बराबर के उस तरफ भी हो, कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो 4x अगर मैं लिखता हूं बराबर 0, अगर x की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है x की पावर क्या है? 1 है। तो ये इक्वेशन है? तो हाँ बिल्कुल ये इक्वेशन है। ये क्या है? ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? वही मैंने अभी बताया, तराजू। तराजू का मतलब जिसमें बराबर के इस तरफ भी कुछ हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो जहां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों है वो इक्वेशन है। जहां पर सिर्फ एक ही साइड है तो वो क्या है? वो एक्सप्रेशन है। वो क्या है? वो एक्सप्रेशन होता है। तो इतनी चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो जो मैं चीजें बताते जा रहा हूं वो चीजें आप करते जाना। आपका लीनियर इक्वेशन 2 क्लासेस में मैं खत्म कर दूंगा, बस आज और कल, 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। 2 दिन के अंदर अंदर। चलो अब मैं यहां पर कुछ वैल्यूज लिखता हूं, ठीक है। आप बताएंगे मुझे कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। यहां पर मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं। मैं लिखता हूं 4x
प्लस 10 इक्वल्स टू 0। मैं लिखता हूं 2x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैं लिखता हूं 8x 1 प्लस 3y 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, 7। मैं लिखता हूं डी 8x प्लस 7x और y इनकी पावर 1। x की पावर भी जहां जिसकी पावर ना दी गई होगी उसकी पावर 1 ही होती है। क्या होती है? 1 इज इक्वल टू 10। अब इसमें से आपने बताना है कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये आपने बताना है। ठीक है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चार मैंने आपको समीकरण दिए, इक्वेशंस दी, और आपको बताना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं और क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सिर्फ इतना बताना है। देखो, सबसे पहली बात हमने कहा वेरिएबल इसकी पावर हाईएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। कितनी होनी चाहिए? 1। हाँ, हमें सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? यहाँ नीचे से। मैं दूसरे रंग का पेन भी ले लेता हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको समझा पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग, हाँ जी, ओके ओके, ऑल क्लियर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्टेड। ठीक है, हम कहाँ थे? तो पहली वाली मैंने चौथे वाली आपको बताई थी। देखो, यहाँ पे x वेरिएबल जो है इसकी पावर 1 है, लेकिन ये जो सेकंड वेरिएबल है इसकी पावर यहाँ पे एक एक मिलके 2 बना देंगे। तो हमने तो बात करी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है भाई? 1 हो सकती है। इट मींस ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इट मींस ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। चौथे नंबर पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगले वाली यहाँ पर पावर 1 या प्लस में पावर 1, बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पावर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और ये 3 3 9 हो जाएगा, तो बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन है। तो बिल्कुल सेकंड वाली भी है। ठीक है, अच्छा, थर्ड वाली क्या लीनियर, फर्स्ट वाली क्या लीनियर इक्वेशन है? तो फर्स्ट वाली की अगर बात करूं तो 4x की पावर 1, और यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल तो एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। यहाँ दो वेरिएबल थे लेकिन दोनों की पावर हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? 1 थी। तो ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ भी x वेरिएबल की पावर 1 है तो हो गया। यहाँ भी x की वेरिएबल की पावर 1 है, तो बिल्कुल ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो ये तीनों लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, लेकिन फोर्थ लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है जिनकी दोनों की पावर एक एक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब जरा एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, एक क्वेश्चन और, अब आप बताएगा कि उसकी है या नहीं। 4/x+5 = 9, बताओ जरा। ये जो समीकरण है क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जल्दी बताओ। 4/x+5 = 9, बताइए। विजिबल नहीं है सर। ज्योतिका मैडम को है, मेरे को भी। आप दोबारा रीसेट करके आओ एक बार, तभी आपको विजिबिलिटी होगी। मानसी जी, आप एक बार दोबारा से एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करके क्लास में आइए तो आपको दिखेगी विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबल है भाई, मैंने खुद चेक किया अभी अभी।
लो मैं दोबारा एक बार चेक कर, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ठीक है भाई, एक बार जरा सभी लोग बता दो, और आप लोगों को विजिबल है क्लास? अच्छा हो गया, रिस्टार्ट कर लिया करो एप्लीकेशन को, दोबारा से चला लिया करो ऊपर करके ना, दोबारा से चला लिया करो। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अब हम लोग जो इस समय कर रहे हैं। और भाई कोशिश करो इस पेपर में 120 प्लस मार्क्स, बिल्कुल देखो, देखो भाई आ रहा है, बिल्कुल मेंशन है यहाँ पे, देखो ये क्लास चल रही है आपकी एज इट इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर, अब ये वाली इक्वेशन बताओ, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? 4/x + 5, जल्दी बताओ। 4/x + 5, 4/x + 5 = 1। अब आप कहेंगे सर वेरिएबल x है, x की पावर 1 है, तो ये तो है हमारी लीनियर इक्वेशन। नहीं, अगर मान लो इस x को मैं यहाँ नीचे की जगह यहाँ से हटा के यहाँ ऊपर लिख लूँ x, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और -1 तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 1 चाहिए। कितनी चाहिए? 1। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो जल्दी बताओ भाई, समझ आई लीनियर इक्वेशन? पहले तो एक शॉर्ट चीज की, लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको है? लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको है? जहां वेरिएबल की पावर हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो? 1। ठीक है, जल्दी से एक बार बता दो, क्या लीनियर इक्वेशन आप लोगों को समझ आई कि लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है? ठीक है, हर एक छोटी चीज यही आगे चल के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इक्वेशन क्या है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल समझ आ गया आपको क्या होता है, तो ये जो x है, ये y है, ये वेरिएबल है, ठीक है ना। अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल, दो भी होते हैं वेरिएबल तो तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो पहले बात करेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, मतलब एक ही x या y हो, ठीक है ना। एक ही x या y हो, सिर्फ वन वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं 4x + 2 = 10। क्या कहता हूं मैं? 4x + 2 = 10। आपसे बेसिकली क्या पूछ लिया जाएगा भाई? x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू आ सकती है यहां से 4x बराबर 10 माइनस +2 है, उधर जाके माइनस होगा, तो ये 8 बन जाएगा। x की वैल्यू 8/4 = कितना आ जाएगा? 2। तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया? तो याद रखिएगा 2 आ गया, ठीक है ना। इस x बराबर 2 को, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ x। क्या बोलते हैं इसको हम? वैल्यू ऑफ x। इसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ x, या इसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन। या हम इसे कुछ और किसी और नाम से भी जानते हैं, हाँ तो बिल्कुल जानते हैं, इसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? जीरोस ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ इक्वेशन। अब जीरोस ऑफ इक्वेशन क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जीरोस ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और इसको एक नाम और दिया जाता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ एक्स, रूट्स ऑफ इक्वेशन, जीरोस ऑफ इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये भी इसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा ये चीज। अब क्यों बोला जाता है इसको ऐसे, जीरोस ऑफ इक्वेशन क्यों बोला जाता है इसको? जीरोस ऑफ इक्वेशन, अगर मैं इसकी बात करूं, जीरोस ऑफ इक्वेशन, ये जो x की वैल्यू यहां रखी है ना 2, मैं आपको जनरली बताता हूं, इस x की वैल्यू अगर 2 है ना, तो अगर इस x की वैल्यू 2 को मैं इस इक्वेशन में रख दूं, इस इक्वेशन में रख दूं, तो मैं जीरो ला सकता हूं। तो मैं क्या ला सकता हूं? दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ जीरो ला सकता हूं। इसीलिए इसे जीरोस ऑफ इक्वेशन कहते हैं। करके दिखाऊं? आ जाओ, 4 की जगह लिखो क्या? 4x + 2, ये उधर बराबर के उस तरफ, बराबर से इस तरफ लिया उसको, अभी प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा? -10, और बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 0। इसमें x की वैल्यू लिखो। x की वैल्यू कितनी है भाई? x की वैल्यू है कितनी है ये? 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 + 2 -10 = 0। 8 + 2 कितना होता है? 10।
-10 इज इक्वल टू 0। 10 और 10 कट जाएंगे, 0 बराबर 0। देखो आ गया आपका आंसर, 0 बराबर 0 आ गया। तो इसीलिए जो यहाँ x की वैल्यू आई है, इसको क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ x कहते हैं। बिल्कुल वैल्यू x की है ये दो। इसको रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसको जीरोस ऑफ इक्वेशन, इसको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। हर एक चीज प्रूफ करूंगा आज, मैं सारे चीजें प्रूफ करके जाऊंगा आज, ठीक है ना। आज बेसिक्स ही रखना है, कल करेंगे क्वेश्चन तो हम लोग इसके, आज सिर्फ बेसिक्स पे। वैसे तो आज भी क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्यों कहा जाता है आज? अगर इसको मैं, अगर यहाँ पे मैं इसको मान लो 10 उधर ही रहने दूं मैं, फॉर एग्जांपल एक और तरह से सॉल्व करके दिखाता हूँ। 4x2 + 2 = 10। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है, क्या वो 10 के बराबर आ जाएगा? 10 बराबर 10 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है? अगर आएगा तभी तो बनेगा ना सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। चलो आ जाओ, रख लो 4। x की वैल्यू कितनी है? 2। 4 गुना 2 8, 8 + 2 10, और 10 बराबर 10। तो आगे भाई ये वैल्यू भी बराबर आगे, इस चीज पे भी सेटिस्फाई करते हो। 10 बराबर 10 आ गया, 0 बराबर 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहां भी अगेन वही चीज, अगर 10 को इस तरफ लिया होगे बराबर से इस तरफ, तो 0 बराबर 0। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वैल्यू ऑफ एक्स, रूट्स ऑफ इक्वेशन, जीरोस ऑफ इक्वेशन। 0 बराबर 0 आ गया आपका, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या आता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ एक बार भाई, सभी लोगों को अगर बात समझ में आ रही है तो फटाफट से बताओ आंसर। सही है, क्लियर है सारी चीजें। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तो वन वेरिएबल की बात करी, ठीक है ना। कितने वेरिएबल की बात करी? वन वेरिएबल की। अब करेंगे टू वेरिएबल्स। लिखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब करेंगे दो वेरिएबल की बात। कितने की करेंगे? वेरिएबल होंगे दो, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रूफ करते जा रहा हूं, मैं जो जो लिख रहा हूं वो सारी चीजें प्रूफ भी कर रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं x + y = 10, x + y = 10। तो दो वेरिएबल हो गए ना, एक हो गया x, एक हो गया y। एक हो गया x, एक हो गया y। अब टू वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू आएगी? टू वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी, ये बात समझने वाली है, ठीक है ना। कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ भी। यहां पे मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके। जैसे वहां था ना, वहां पिछली बारी क्या था, वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल में था सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन था। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन होंगे। आज देखते हैं, आ जाओ जरा देखते हैं इस चीज को। अगर मान लो यहां पे मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं, तो यहाँ पे के साथ मान लो y में क्या जोड़ूं कि 10 के बराबर आ जाए। इतना तो हमें पता लग गया ना कि ये दोनों बराबर होंगे आपस में। x + y जो इधर दे रखा और ये जो 10 दे रखा, ये इसके बराबर होगा। तो क्या रखूंगा मैं यहाँ पे y का वैल्यू, y की जगह रखूंगा 10, तभी तो बनेगा ना 10। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी, 0, और y की वैल्यू आ गई 10। अगर मैं x की वैल्यू मान लो 2, अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखता हूं 2, तो मुझे y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 8, तभी तो 10 बनेगा ना, ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 3, तब मुझे y की वैल्यू कितनी रखनी होगी, 7। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 5, तो मुझे y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 5। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 4, तो मुझे y की वैल्यू भी रखनी होगी कितनी, 6, तभी तो 10 बनेगा। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना। इतनी, तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन क्या बनेंगे, मैनी। आ जाओ आ जाओ जरा, इसको करना पड़ेगा हमें। तो बात करते हैं जरा इस मेथड की, एक मेथड की। तो जरा आ जाओ, इस तरफ x और इस तरफ y। मान लो x अगर 0 होगा, 10 दे रखा ना यहाँ पे आपको, x अगर 0 होगा तो y कितना होगा, y आप कहोगे भाई ऑब्वियस सी बात है 10 होगा, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 8, तभी तो 8 और 2 10 बनना चाहिए। हमारे पास कितना बनना चाहिए, 10। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 7, x की वैल्यू अगर मैं 7 लेता हूं तो y कितना होगा, तो y होगा 3। तो मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन होंगे वो मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे एक आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर टू वेरिएबल्स की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, टू वेरिएबल्स की। सर शो नहीं हो रहा है सर,
यार इंटरनेट, आज हमने इतने समय बाद क्लास सामने ली और आज सही नहीं आ रहा भाई, ये क्या हो रहा है? चलो अभी बताओ, अभी क्लियर है? हम्म, जल्दी बताओ जरा एक बार, अभी सही है? अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? क्या करें यार, बस मैं तो खुद परेशान हो गया 2 दिन से। इंटरनेट का, जियो फाइबर का इतना बुरा हाल हो रखा भाई, क्या बताऊं। 3 बार कंप्लेंट करवा चुका, कभी रात को चलना बंद हो जाता है, कभी दिन में चलना बंद हो जाता है, क्या बता सकते हैं भाई। हम्म। तो एक्स और वाई की वैल्यू अनेकों सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो 2 वेरिएबल्स में याद रखिएगा, एक्स और वाई की वैल्यू के अनेकों आंसर हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। अगर आपको वैल्यूज ना दी गई हो, दोनों में से एक की वैल्यू आपको ना पता हो, तो आपके मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम 2 रख देते हैं एक्स की वैल्यू, 2 + वाई बराबर 10, तो वाई की वैल्यू 10 - 2 कितनी हो जाएगी? वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी। अगर हम एक्स की वैल्यू 7 रख देते हैं, तो 7 + वाई बराबर 10, तो वाई की बराबर कितनी हो? 10 - 7 कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आ ही रहे हैं आपके पास, ये आपके पास सारी वाई की वैल्यू आ ही रही है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल में मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं आपके पास। 0 10 भी आपका आंसर हो सकता है, 2 8 भी आपका आंसर हो सकता है, 7 3 भी आपका आंसर हो सकता है। आपके पास मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलो, तो मैंने अगर आपको अभी तक जो समझाया है उसमें आपको क्या समझ में आया? अगर मैं 1 वेरिएबल की बात करूं, किसकी बात करूं? 1 वेरिएबल की। अगर मैं लीनियर इक्वेशन में आपसे बात करता हूं 1 वेरिएबल की, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं 1 वेरिएबल की, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि 8x + 4, 8x + 4 बराबर 28, बताओ जरा एक्स की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से, फटाफट से, एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 3। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बता दो मुझे एक्स की वैल्यू, फटाफट से। आंसर आ चुका है 3 सभी का, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल आंसर आ गया। वेरिएबल क्या है? एक है, लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल सॉल्व कर दोगे। 8x बराबर कितना हो जाएगा? 28 - 4, 8x बराबर 24, और x बराबर 24 को इससे काट दो, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। क्या आ गई? x की वैल्यू आपके सामने, बिल्कुल 1 वेरिएबल में, बड़ा इजी है। ठीक है, अच्छा, अभी जो हमने सॉल्यूशन किया था लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एक चीज मेरी याद रखना आप, मेरी एक बात याद रखना, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ना एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, आप तो लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे और आपने ये स्ट्रेट लाइन क्या बोल दिया भाई? लीनियर इक्वेशन को ये क्या तरीका है ना? आप बोल सकते हो मेरे को कि सर ये चीज आपने क्या कर दी। अभी मैंने एक बात कही थी क्लास के शुरुआत में ही कि मैं सारी चीजें आपको प्रूफ के साथ दूंगा, जितनी भी चीजें हैं मैं सब आपको प्रूफ के साथ दूंगा आज, सब चीजें। ठीक है, देखो पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ो, टॉपिक ऐसे पढ़ो कि मतलब आज पढ़ लो और जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और कभी कोई बच्चा, मतलब अगर आपसे मान लो घर में भी हो 9 10th में पढ़ने वाला, उसने भी अगर आपसे लीनियर इक्वेशन पूछ ली, तो आप उसको ऐसे ही पढ़ा दो लीनियर इक्वेशन कि वो भी कहे भैया इतना नहीं मुझे जानना था, आपने तो बहुत कुछ ही बता दिया मुझे। अब आप कहेंगे सर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो हम वो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये क्या है स्ट्रेट लाइन? आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। देखो, आपको पता है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? ग्राफ। तो एक होती है एक्स एक्सिस, एक क्या होती है? एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस।
और ये जो है, ये जो काटती है, इसको बोलते हैं आप वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। अब जरा नंबर बना लेते हैं, 1 2 3, 3 तो ज्यादा हो गया, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां भी बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी वैल्यू 8 होगी। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इस 8 और 2 को मिला देते हैं। क्या करते हैं, इस 8 और, अभी हमने 2 वेरिएबल्स में पढ़ा, x और y में। 2 वेरिएबल में क्या पढ़ा? अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? y एक्सिस है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी, याद रखिएगा। कितनी होगी? 8। हमने बात करी थी अगर x एक्सिस 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 7। कितनी होगी y की वैल्यू? 7, यानी कि 7। अभी हमने पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू होगी 4, कितनी होगी? 4, तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई? 6। 1 2 3 4 5 6 बना। ठीक है, यही हमने पढ़ते आए ना अभी तक, हमने यही पढ़ा अभी। 2 वेरिएबल्स में हमने यही चीज पढ़ी ना, जो मैं आपको समझा रहा अभी। देखो, अब ये लाइन है जहां इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, जहां मेल कर रही है। अब एक चीज देखना जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये चीज देखो, ये चीज जो जहां इंटरसेक्ट कर रही, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन कह सकता हूं मैं इसको? ये जो इंटरसेक्शन बन रही है यहां पर, क्या मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन बोल सकता हूं? अब जल्दी बता दो। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल्स में होती है, लीनियर, व्हेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, व्हेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो याद रखिएगा कि जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है। क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन में। देख लो, चाहे तो आप देख लो, इस चीज का प्रूफ भी दे दिया मैंने आपको। ठीक है भाई, इस चीज का प्रूफ भी दे दिया आपको कि लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल्स में होती है तो वो क्या है? वो है एक स्ट्रेट लाइन। क्या है वो? तो वो है एक स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा। तो वो क्या है? तो वो है एक स्ट्रेट लाइन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। जल्दी से बता दो फटाफट से भाई सभी लोग, एक बार एक थम्स अप दिखा दो अगर क्लियर है यहां तक। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ए क्या है आपका? ए है 8 2, बी क्या है आपका? 7 3, सी क्या है आपका? तो सी है आपका 6 4। तो ये जो वेरिएबल्स हैं आपके, क्या है? 2 वेरिएबल्स, एक एक्स का एक वाई का। क्या ये सारे वेरिएबल्स ए बी सी, क्या ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, यस हाँ है। तो लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में होती है तो वो किस में होती है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, किस में होती है? स्ट्रेट लाइन में, याद रखिएगा। तो अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये भी फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, क्लियर करते चलो बस, आज कुछ नहीं है, आप ना बड़ी आसानी से इसका क्वेश्चन करके आओगे। मैं कह रहा उड़ा दोगे बस, देखते ही देखते आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ये वादा है मेरा आपसे लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलो, अब एक क्वेश्चन आते हैं इसमें। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या दे दिया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और एक क्वेश्चन दे दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू, मान लो कह दिया 16। क्या कह दिया? कुछ भी कह दिया, 16 15 20, जो मर्जी कह सकता है कहने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे देगा वैल्यू। ठीक है, अब ये दे दी इक्वेशन नंबर 1 और ये दे दी इक्वेशन नंबर 2। क्या दे दी? इक्वेशन नंबर 2। अब कहेगा भैया बताओ जरा x और y का मान बताओ। तो इनके भी मैनी सॉल्यूशन होंगे। हाँ बिल्कुल, अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो इसका भी मैनी सॉल्यूशन बनेगा, इसका भी मैनी सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ठीक है, और इसका भी मैनी सॉल्यूशन बन जाएगा। वही बात हमने अभी अभी यही तो पढ़ा है कि अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। यहाँ x और y की वैल्यू अलग अलग बहुत सारी आ सकती है। आपको पता है 10 बनाने के लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी अलग अलग रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, यहाँ x की वैल्यू 20 लिख सकते हो, यहाँ पे -4 लिख सकते हो, तो बन जाएगी बात। ठीक है ना,
तो इस तरह से करके तब जाके 16 आएगा आपका। तो अलग अलग आएंगे, मैनी सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन अगर आपको कंबाइंडली कहा जाए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक्स की और वाई की वैल्यू बताओ, कैसे बतानी है बताते हो, तो ऐसी इक्वेशन दी गई हो तो इसकी वैल्यू कैसे बताओगे आप? चलो आ जाओ। पहले एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों का सम करोगे। पहले क्या करोगे? दोनों का सम करोगे। कितना होता है? 10 और 16 26। फिर इसका आधा कर दोगे, ये आ गई एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या होगी? अब इन दोनों का अंतर कर दोगे, 10 माइनस 16, 10 माइनस 16 जो कि कितना होगा? -6। फिर इसका आधा कर दोगे, कितना होगा? -3। तो एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई? तो 13 और -3, ठीक है ना। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 13 और -3। कितनी आ गई? 13 और -3। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, यहां तक क्लियर है ये क्वेश्चन? आपको फटाफट से बताओ, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर ऐसे दो इक्वेशन आपके पास आ जाएं तो उसका आंसर निकाल दोगे फटाफट से? कि दो इक्वेशन दे दी गई आपके पास और पूछ लिया गया भाई एक्स और वाई का मान बताओ, दो इक्वेशन दे करके आ जाएगा आपका आंसर? 1 मिनट से पहले पहले आंसर आना चाहिए आप सभी का। 1 मिनट से ज्यादा आपने ले लिया एग्जाम में तो सारा काम खराब है भाई। 40 क्वेश्चन आने हैं आपके, मैं बता रहा, बस 40, अप्रोक्सीमेटली 40 मैथ के क्वेश्चन। कोई टॉपिक नहीं बचेगा, जितने टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है एक एक टॉपिक से सवाल उठने वाला है, एक एक टॉपिक से। मैं आपको बता दूं, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो बच जाए, एक भी सिंगल टॉपिक नहीं बचने वाला आपका। लेकिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, करना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस भी अच्छे से पढ़ के चले जाना। कल जो मैंने बताया था वो पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का सार था। कहोगे एक बार और ऐसी क्लास ले लेंगे बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर से पहले आपके, ठीक है। अगर आपको समझ ना आया हो तो ले लेंगे, ठीक है। कल मैं लीनियर इक्वेशन खत्म करा दूंगा, फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा द डे आफ्टर टुमारो, मतलब आज वेडनेसडे थर्सडे को लीनियर इक्वेशन की एक और क्लास, और परसों आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। कल खत्म हो जाएगी, परसों फिर हम द डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अब आप लोग करेंगे एक क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन, x प्लस वाई आपको दे रखा है मान लो 8 और x माइनस वाई दे रखा है 6। जल्दी से आंसर बताओ भाई x और y की, मुझे फटाफट से, फटाफट से मुझे x और y की वैल्यू बता दो आधे मिनट से पहले, फटाफट जल्दी से। सीमांशी जी का आ चुका है 7 और 1, सीमा जी का आ चुका है 7 और 1, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर होगा। क्या होगा? 7 और 1, ठीक है। क्या आंसर होगा? x की वैल्यू आ जाएगी 7 और y की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। x की वैल्यू के लिए 8 और प्लस 6 कितना? 14, 14 का आधा कितना? 7। y में क्या करोगे? 8 माइनस 6। एक बात याद रखना, ऊपर वाले से नीचे वाला घटाना, ये नहीं कि बड़े में से छोटा घटा दो, नहीं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे। 8 माइनस 6 कितना? 2, और 2 बटा 2 कितना? 1। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 7 और 1। कितनी आ गई? 7 और 1। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आ गया भाई। आज के लिए बहुत है इतना, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत है जितना हमने आज कर लिया, कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिका मैडम आपका भी सही है, बिल्कुल। आज के लिए इतना बहुत है, और आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं। कल इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे, लीनियर इक्वेशन को। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद आप सभी को।